हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास होगी हमारी तत्सम और तद्भव की एमसीक्यूज को लेकर। तो तत्सम और तद्भव की एक क्लास में पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके क्लास को देखें। उसके बाद आप एमसीक्यूज की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इससे आपका रिवीजन ना डबल हो जाएगा। और आपने अगर ये दोनों क्लासेस देख ली तो आपके तत्सम तद्भव आपकी ना जबान के ऊपर ऐसे आ जाएंगे कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो कोई भी अगर तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम से कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें आप लोग। अगर आप आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें औरों के पास में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। 1000 सब्सक्राइबर कराने की कोशिश करें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1 है आपका, चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चौथे का तत्सम शब्द होगा आपका चतुर्थ। ठीक है, चौथे का तत्सम शब्द क्या होगा आपका? चतुर्थ हो जाएगा। इसके बाद में हस्ती, हस्ती यानी हाथ। ठीक है, तो हस्ती का तत्सम शब्द क्या होगा? तो हस्ती का हो जाएगा आपका हाथी। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति, पंख, पंगत, पंदर है। तो भाई पंक्ति जो है ना, ये आपका तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का तत्सम तत्सम शब्द देखना है कौन सा है? तो यौवन जो है ना आपका, यौवन, ये आपका तत्सम शब्द है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का तत्सम शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का तत्सम शब्द है आपका बलवान। ठीक है, बलवान आपका तत्सम शब्द है। इसके अलावा आसमान और चमचा, ठीक है, ये तत्सम हो जाएगा। और बांझ, बांझ जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा और इसमें तद्भव पूछा था। घोड़े का तत्सम शब्द क्या होगा? तो घोटक होता है। ठीक है, घोटक कहाँ है? ये रहा घोटक। कपट का तद्भव क्या होगा? कपट का होगा आपका कपड़ा। ठीक है, कपट का क्या होता है? आपका कपड़ा होता है। और ये यूपी आरओ एआरओ एग्जाम का जो प्री होता है आपका 2023, उसमें पूछे गए सवाल है ये। इसके बाद में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का तद्भव क्या होगा? गयंद, गयंद जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब आपके तत्सम है। गोधूम, गोधूम गेहूं का तद्भव होता है। ठीक है, और गोधूम का गोधूम क्या है? तत्सम है और गेहूं तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 में तद्भव कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का तद्भव होगा दाढ़ी। दाढ़ी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में तत्सम क्या होगा? 11 में तत्सम होगा जीर्ण, जीर्ण शीर्ण हो जाना। ठीक है, तो जीर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 12 में तत्सम जो है अगहन, अगहन जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अग्रहायन हो जाएगा। ठीक है, अगहन का क्या हो जाएगा आपका तत्सम? अग्रहायन। क्वेश्चन नंबर 11 में तद्भव शब्द क्या होगा? 11 का तद्भव शब्द होगा आपका 14। ठीक है, चतुर्दश, चतुर्थ और चतवारी, ये आपके क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। अभियांतर का तत्सम क्या होगा? सॉरी, तद्भव, अभियांतर का तद्भव हो जाएगा भीतर जाना। ठीक है, अभियांतर, अभियांतर का तद्भव भीतर हो जाएगा। करपट का कपड़ा होता है, करपट का कपड़ा होता है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है परिवा, परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो परिवा का तत्सम रूप होगा प्रतिपदा। और क्वेश्चन नंबर 17 में तत्सम शब्द देखना है हमें, तो इसमें ओस्ट जो है ना, ओस्ट, ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म हमें पहचानना है इसमें। तो पर्यंक और पलंग, ये आपका तत्सम तद्भव का रूप हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में तद्भव शब्द पहचानना है हमें। तो 19 का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? आंसू। ठीक है, अश्रु होता तो तत्सम हो जाता आंसू, तद्भव है। कपित है। ठीक है, कपित, तो कपित का तद्भव क्या होगा? तो कपित का तद्भव होगा आपका कैथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बारात, बारात का तत्सम क्या हो जाएगा? तो बारात का तत्सम हो जाएगा आपका वर यात्रा। ठीक है, मोती का तत्सम क्या होता है? मोती का होता है मोतिक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24,
24 में मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मिट्टी का तत्सम हो जाएगा आपका मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 25 में तद्भव शब्द देखना है, तो 25 का तद्भव क्या हो जाएगा? ओझा। ओझा आपका तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 26 में आपका तत्सम क्या होगा? तो 26 में सरीसृप। सरीसृप जो है इसका तत्सम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का तद्भव शब्द क्या होगा आपका? 27 में तद्भव हो जाएगा आपका घर। बाकी सृष्टि, ज्योत्सना और प्रकाश, ये क्या है आपके? ये आपके तत्सम शब्दों में आ जाते हैं। इसके अलावा अखरोट का तत्सम क्या होगा? अखरोट का होगा अकछोट, ठीक है। अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? अकछोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 29 का आपका तद्भव और तत्सम शब्द देखना है, तो अक्षवाट और अखाड़ा, ये आपका तद्भव और तत्सम हो जाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, नेक्स्ट है आपका तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो देखना है, तो इसमें दीक्षा, परीक्षा, कपूत, सपूत, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। कपूत और सपूत, वो सपूत नहीं, वो सुपुत्र होता है, ठीक है, और कुपुत्र होता है। तद्भव, तद्भव में चबूतरा दिया हुआ है, तो चबूतरे का तत्सम यहाँ पूछा जा रहा है, तो 31 में तत्सम क्या हो जाएगा आपका? चतवाल, ठीक है। चतवाल जो है आपका, ये आपका तत्सम का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 में तद्भव शब्द पहचानना है, पूंजी, नयन, मूर्ख, शकून, तो इसमें तद्भव क्या हो जाएगा आपका? पूंजी। पूंजी आपका तद्भव हो जाएगा। इसके बाद में बैंत, बैंत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बेंत, बेत्र, बेत्र और बेंत, तो इसमें जो बेत्र है, ठीक है, त्रय वाला जो आएगा, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा बैंत का, ठीक है। इसके बाद में चना, चने का तत्सम शब्द क्या होगा आपका? चने का तत्सम शब्द चनक, चना, चाणक, चनाक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? चणक। चणक जो है आपका चने का तत्सम शब्द हो जाएगा। ऊन का तत्सम क्या होगा? ऊन्य, ऊर्ण्य, ऊरन और या ऊर्न, तो क्या हो जाएगा? ऊर्न हो जाएगा, ठीक है, आपका तत्सम शब्द। इसके बाद में थाली का तत्सम क्या होगा? तो थाली का तत्सम हो जाएगा स्थाली, ठीक है, थाली का क्या हो जाएगा? स्थाली हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है जामुन, जामुन का तत्सम क्या होगा आपका? तो जामुन का तत्सम होगा आपका जम्बून, ठीक है, जाम्बून हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 में तत्सम शब्द पहचानना है, तो अनाहित, विनीत, विनती, डाकिन और अटारी, तो डाकिन जो है ना, ये डायन जो होता है आपका, डायन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसका हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी 39 में तद्भव क्या होगा? तो 39 का तद्भव होगा पंजीरी, ठीक है, पांचाली, पंजर और पंडित, ये आपका तत्सम है, और पंजीरी आपका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 40 में तद्भव क्या होगा? अटल, आतुर, अतिथि, आजिर, तो इसमें जो अटल है ये आपका तद्भव शब्द कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर तद्भव शब्द, इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है, ठीक है, यानी एक तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। तो दुआर, साय, गिरस्ती और पौ, तो इसमें जो साय है ना, सायकाल जो होता है, ये आपका तद्भव नहीं है। एक्चुअल में साय क्या है? साय जो है ना आपका तत्सम शब्द का, संस्कृत शब्द का एग्जाम्पल हो गया। तत्सम और तद्भव में डिफरेंस क्या होता है? तत्सम होता है संस्कृत का शब्द, और तद्भव होता है जो अन्य भाषा यानी आपका हिंदी और जो आपका रीजनल लैंग्वेज से बना हो। क्वेश्चन नंबर 42 में एकल शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा? एकल में अकल, आकिल, अकेला, तो इसमें जो आपका अकेला है ना, ये एकल शब्द का आपका तद्भव हो जाएगा। इसके अलावा करपट का क्या हो जाएगा? करपट का हो जाएगा आपका कपड़ा, करपट शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? आपका कपड़ा हो जाएगा। और केवर्त, केवर्त का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? तो केवर्त का हो जाएगा मल्लाह, केवट, नाविक या केवल, तो क्या हो जाएगा? केवट। केवर्त का हो जाएगा केवट, ठीक है। इसके अलावा ग्रद, ग्रद का तद्भव क्या हो जाएगा? ग्रद का हो जाएगा गीद, ग्रद का क्या हो जाएगा आपका? गीद हो जाएगा। और मक्खी, मक्खी का आपका तत्सम क्या होगा? मक्खी का हो जाएगा मक्षिका, ठीक है, मक्खी का मक्षिका हो जाएगा। हल्दी, हल्दी का आपका तत्सम क्या होगा? हरिद्रिका, हरिद्रा कहाँ है? तो हरिद्रा ये रहा, हरिद्रा। हुलास, हुलास का तत्सम क्या हो जाएगा? हुलास का हो जाएगा हास्य, ठीक है, हुलास का क्या हो जाएगा? हास्य, हंसना।
नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा? नारियल का तत्सम हो जाएगा नारिकेल। सींग का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? तो सींग का हो जाएगा आपका श्रृंग। ठीक है, श्रृंग हो जाएगा। इसमें 2 बार श्रेय नहीं आएगा, 1 बार आएगा बस श्रृंग। और ऐसे आपका श्रृंगार एक शब्द होता है। तो श्रृंगार को आप लिखते हैं ना, तो इस तरीके से लिखते हैं सिर्फ एक बार में। ठीक है, ये श्रृंगार इस तरीके से आपका लिखा जाएगा और ये आपका बिल्कुल राइट होगा, एकदम राइट होगा। कभी कभी क्या करते हैं ना कुछ लोग, श्रृंगार को लिखने के लिए इसमें एक श्रेय और लगा देते हैं ऐसे वाला, ये गलत हो जाता है। तो हमें ये नहीं लगाना है। ठीक है, हमें सिर्फ श्रृंगार में एक श्रेय लगाना है, ये हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम इसमें रात। रात जो है तत्सम नहीं है, रात्रि होता तो देखा जाता, पर रात तत्सम नहीं होता। तीखे का आपका तद्भव क्या हो जाएगा? तीता। ठीक है, तीता। ससुर, ससुर का आपका तद्भव तत्सम शब्द क्या होगा? तो स्वसुर होगा, स्वसुर, यानी सी आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54, 54 में आपका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो 54 का तद्भव हो जाएगा आपका आधा। ठीक है, आधा आपका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 55 का तत्सम शब्द पहचानना है, तो क्लिष्ट, कठोर, मजबूत, कठिन। तो इसमें जो आपका क्लिष्ट है, एक तो ये आपका तत्सम हो गया, एक कठिन, ये आपका तत्सम हो गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है ढीठ। तो ढीठ का तत्सम क्या होगा? ढीठ का तत्सम होगा धृष्ट। और तत्सम का सॉरी, क्वेश्चन नंबर 57 में तत्सम शब्द पहचानना है, तो व्याघ्र। व्याघ्र जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 58 में माँ का तत्सम शब्द क्या होगा? माँ का हो जाएगा मातृ। क्वेश्चन नंबर 59 में तद्भव शब्द पहचानना है, तो मनई। ठीक है मनई और मनुष्य, ये आपका तद्भव शब्द का रूप है। इसके अलावा चूर्ण, क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर चूरन, चूरन जो है आपका, चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा? चूरन का हो जाएगा चूर्ण। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 61, 61 में तत्सम और तद्भव का एक जोड़ा हमें पहचानना है, तो इसमें कपाट और कपड़ा, ये आपका तत्सम और तद्भव हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, 62 में आपका देवर का तत्सम क्या होगा? तो देवर का तत्सम हो जाएगा देवर। ठीक है, आपके सभी के सभी तद्भव है, तो इसमें कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर डी जो है ये तत्सम नहीं है। ठीक है, बाकी घोटक, अग्नि, घट ये तत्सम है, ये तत्सम नहीं है। पलंग, पलंग का तत्सम क्या होगा? पर्यंक। पलंग का तत्सम क्या होता है आपका? पर्यंक होता है। क्वेश्चन नंबर 65, 65 में तद्भव देखना है, तो कपास आपका तद्भव शब्द का रूप होता है। अखरोट का तत्सम क्या होगा? अखरोट का तत्सम होगा अक्षोट। ठीक है, अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? अक्षोट हो जाएगा। और अकार्य का तत्सम क्या हो जाएगा? अकाज। ठीक है, अकार्य का अकाज हो जाएगा। और टकसाल, टकसाल का आपका तत्सम क्या हो जाएगा? टकसाल का हो जाएगा टंकशाला। और क्वेश्चन नंबर 69 में तत्सम शब्द क्या होगा? तो पाद आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में गोबर का तत्सम क्या हो जाएगा? 70 में गोबर का तत्सम हो जाएगा गोमय। और क्वेश्चन नंबर 71 में तत्सम शब्द कौन सा होगा? 71 में हो जाएगा आपको तीर्थ। तीर्थ जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 72 में अंगीठी का तत्सम क्या होगा? तो अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका अंगीठी का तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा तद्भव शब्द है, तो 73 में तद्भव क्या होगा? तो सूरज जो है तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है आपका। क्वेश्चन नंबर 74 में तत्सम शब्द हमें देखना कौन सा नहीं है इसके अंदर, तो आंख जो है ये तत्सम शब्द का एग्जाम्पल नहीं होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में तत्सम शब्द देखना है, तो मुख जो है तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन नंबर 76 में तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो भंवरा जो है आपके तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 77 में श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो श्रृंगार का तत्सम शब्द होगा श्रृंगार, जो कि मैंने पहले भी लिख के आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हल्दी। तो हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा। गेहूं का क्या हो जाएगा? गेहूं का हो जाएगा तत्सम आपका गोधूम। ठीक है, और खंडहर, खंडहर का आपका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम खंडहर का हो जाएगा खंड ग्रह। ठीक है, खंड ग्रह हो जाएगा। 81 में तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत होगा? तो इसमें आपका आद्रक और गीला ये आपका गलत है। बाकी आदित्यवार का इतवार होगा, उद्घाटन का उघाड़ना होगा, उद्गलना का उगलना होगा। ठीक है,
82 नंबर में आवा, आवा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो आवा का तत्सम हो जाएगा आपका अपाक, ठीक है। 83 तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वो पहचानना है। तो ईक और इच्छु, ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। बाकी इच्छा, इच्छिका और छाछ, उदरतन और उबतन, गोमय और गोबर, ये आपका सही है तत्सम तद्भव में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 84 में तत्सम और तद्भव देखना है जो गलत युग में। तो सुघट और सुघड़, ठीक है, पयनशालिक, पंसारी, ज्ञाति ग्रह और नेहर, प्रतिवेश और मवेशी। तो इसमें आपका प्रतिवेश और मवेशी जो है ना, यही आपका गलत है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85 में तद्भव शब्द हमें पहचानना है। भंडार, कुकुर, कटुक, मयंत्र। तो इसमें जो भंडार है ना, यही आपका क्या हो गया? जो बोलने में आसान सा शब्द दिखे वही आपका तत्सम हो जाता है, बस इतना देखना होता है, ठीक है। और भंडार क्या है? भंडार है तद्भव। तो 86 में तद्भव और तत्सम का एक युग्म हमें पहचानना है। श्रेष्ठ, सेठ, अर्घट, रहट, कंकती, कंघी, मिष्ठ और मीठा। तो इसमें अर्घट और रहट है ना, यही आपका शब्द युग्म सही है, बाकी दोनों गलत है। भक्त का तद्भव क्या होगा? भक्त का हो जाएगा भगत। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में आपका क्या देखना है? हमें 88 में देखना है कि तद्भव शब्द पहचानना है। पसीना, पहचान, पश्चाताप और पुत्रवधू। जो पसीना है तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 89 में तत्सम और तद्भव का एक अशुद्ध युग्म हमें पहचानना है। तो उपाध्याय का ओझा, बिल्कुल सही बात है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठी होना चाहिए था, इसलिए ये आपका गलत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, बाका। बाका का तत्सम क्या होगा? बाका का तत्सम हो जाएगा वक्र। क्वेश्चन नंबर 91 में तत्सम शब्द नहीं है, वो पहचानना है। तो पंसारी जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है, ना कि तत्सम का। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर आपका क्या देखना है? हमें तद्भव और तत्सम शब्द का एक युग्म हमें पहचानना है जो सही है। तो उसमें ओस और अवश्य आए, ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम और तद्भव का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानिए, कौन सा होगा? तो तत्सम और तद्भव का सही युग्म क्या होगा? तो अर्घट और रहट, ये आपका तत्सम और तद्भव का सही युग्म हो जाएगा। इसके अलावा उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका उसास, ठीक है, उसास हो जाएगा। वर्तिका का वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वर्तिका का हो जाएगा आपका बत्ती, ठीक है। वर्तिका का क्या हो जाएगा? बत्ती हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिंघाड़ा का हो जाएगा सिंगाटक, ठीक है। गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा? गोत्र का हो जाएगा गोत। गोत जो है तद्भव हो जाएगा गोत्र का। 98 में उल्हाना शब्द का तत्सम क्या होगा? तो उल्हाना शब्द का तत्सम हो जाएगा उपालंब, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपालंब हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर तद्भव शब्द पहचान है। कोयल, आश्चर्य, उज्जवल, कंटक। तो इसमें कोयल जो है ये आपका तद्भव शब्द का रूप हो जाएगा। अट्टालिका का आपका तद्भव क्या हो जाएगा? अटारी, ठीक है। अट्टालिका का क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 101 में हमें तद्भव पहचानना है। तो इसमें आपका जल, नग्न, तीन और भ्रमर, जो आपका तीन है ना, ये आपका तद्भव है। करपर का क्या हो जाएगा? करपर का हो जाएगा आपका करपर का हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ढीठ। ढीठ का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ढीठ का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका धृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 104, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें आपका कपूर जो है ये आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। कपूर क्या है? आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दीठी। दीठी का तत्सम शब्द रूप क्या होगा? दीठी का हो जाएगा दृष्टि, ठीक है। दीठी का क्या हो जाएगा? आपका दृष्टि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में आपका तत्सम शब्द देखना है। तो शुश्रूषा, ये आपका तत्सम का एग्जाम्पल है।
क्वेश्चन नंबर 107 के अंदर सिंगार का तत्सम क्या होगा, सिंगार का होगा श्रृंगार, ठीक है। सिंगार का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में आपका तद्भव क्या होगा, 108 में तद्भव हो जाएगा आपका भंवरा। 108 में क्या हो जाएगा आपका भंवरा हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109, 109 के अंदर आपका तत्सम क्या होगा, 109 में तत्सम होगा आपका मुद्रिका, ठीक है। 109 के अंदर तत्सम क्या हो जाएगा आपका मुद्रिका हो जाएगा। 110 के अंदर आपका त्रुटिपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों का युग्म हमें पहचानना है। तो घृत घी, उट्र ऊट, त्वरित तुरत, तिक्त तीता, तो क्या हो जाएगा उट्र और ऊट, ये आपका गलत युग्म है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 111 में त्रुटिपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों का युग्म पहचानना है। गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यक, पटरी, सैपत्नी, सोत, तो क्या हो जाएगा पर्यंक और पटरी, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112, पर्ण का तद्भव क्या होगा, तो पर्ण का तद्भव हो जाएगा आपका पत्र, ठीक है। पर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा आपका पत्र हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 113, अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अंगीठी का होगा अग्निष्ठिका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कौन निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो इसमें से सूरज आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 115 में तद्भव क्या होगा, तो बंदर तद्भव शब्द का एग्जाम्पल होगा आपका बंदर। क्वेश्चन नंबर 116 में देवर शब्द का तत्सम क्या होगा, तो तत्सम शब्द देवर का हो जाएगा द्विवर, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये द्विवर हो जाएगा, द्विवर, देवर नहीं होगा द्विवर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 में मक्खन शब्द का तत्सम क्या होगा, तो मक्खन का हो जाएगा मृक्षण, ठीक है। मक्खन का मृक्षण हो जाएगा। 18 में तत्सम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 118 का तत्सम हो जाएगा आपका दिन। क्वेश्चन नंबर 119 में आपका तत्सम शब्द क्या होगा, तो खरपर आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 120 में नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा एक युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो दही और दही, ठीक है। जो आपका ये है दही और दही, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 121 में तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो घोटक घोड़े का तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 122 में हिरण का तत्सम क्या होगा, तो हिरण का हो जाएगा हरिण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 में तद्भव शब्द हमें पहचानना है, तो खीर जो है आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 124 में क्षार का सही रूप क्या होगा, तो क्षार का सही रूप हो जाएगा आपका खार, ठीक है। और ये क्षार जो है, खार जो है तद्भव शब्द है और क्षार जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आम्र जो है तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 126 में निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या होगा, तो ईट तद्भव का आपका एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर तद्भव शब्द में पहचानना है, तो यजमान, जाडे, जामुन, जमुना और जंघा, तो इसमें क्या हो गया जांगे, जमुना, जजमान या जंघा, तो इसमें आपका जमुना जो है तद्भव का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमें पहचानना है, तो पुस्तक, सात, कान, हाथी, तो क्या हो जाएगा आपका पुस्तक आपका तत्सम शब्द होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 129 में तत्सम शब्द क्या होगा, आस, आँख, कान और आमलक, ये तत्सम शब्द का एग्जाम्पल होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का रूप क्या होगा, तो आँख, कपूर, धुआं और निष्ठुर, तो इसमें निष्ठुर जो है ये तत्सम शब्द का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 131, इसमें तत्सम शब्द क्या होगा, 131 में तत्सम शब्द हो जाएगा आपका नारिकेल, ठीक है, ये तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में तत्सम क्या होगा, अंगीठी, आँख, एला और कंघा, तो उसमें जो एला है ना, ये आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 133 में तत्सम कौन सा नहीं है, तो मिष्ट, अश्रु, गेहूं और ध्रुम, तो इसमें गेहूं जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। इसके अलावा 134 नंबर, जो शब्द हिंदी में संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके तत्सम। पास किस शब्द का एग्जाम्पल है, तो पास जो है आपका वो किस शब्द का एग्जाम्पल होगा, पास होगा आपका फंदे का, ठीक है, पास लगाना, फंदा लगना, पास लगना। आपका क्वेश्चन नंबर 136, दिए गए 4 शब्द हैं, इनमें तद्भव हमें पहचानना है, तो अर्ध, नखत, द्वितीय और तीक्ष्ण, तो नखत जो है आपका तद्भव का एग्जाम्पल है। सतसई किसका एग्जाम्पल है आपका, सतसई आपका तत्सम का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ठीक है। सप्तसती जो होता है वो तत्सम का एग्जाम्पल होता है और सप्तसती का तद्भव क्या होता है, सतसई होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप होगा, तो
गाय, खाल, पृष्ठ, पीठ, मनुष्य, इंसान, छात्र, छत्र और चैत। तो इसमें जो आपका पृष्ठ और पीठ है ये आपका तत्सम और तद्भव का सही रूप है। क्वेश्चन नंबर 139 के अंदर तत्सम और तद्भव और रूप हमें पहचानना है। तो उलूखल, ओखली, अज्ञान, अजान, अट्टालिका, अटारी, आमलक और आम। तो इसमें तद्भव और तत्सम शब्द का शुद्ध रूप जो है वो ये नहीं है, अज्ञान और अजान, बाकी सभी शुद्ध रूप हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका भोरा, आंवला, उपालंब और गेहूं। तो इसमें जो आपका उपालंब है ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा तत्सम का। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 141। तत्सम और तद्भव शब्द का गलत जोड़ा हमें देखना है। तो दिया सलाई और माचिस, तत्सम और तद्भव का ये गलत जोड़ा हो जाएगा, दिया सलाई और माचिस। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 142। किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तो भाई किस विकल्प में नहीं है आपका तत्सम तद्भव का? स्पर्श और छूना। क्वेश्चन नंबर 143, इसके अंदर हमें तद्भव शब्द देखना है कौन सा है। तो हाथ आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। से आपका सतसई का तद्भव क्या होगा? सतसई का सप्तसती आपका तद्भव हो जाएगा। और किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो दीपक, तपस्वी और तीर्थ, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द हैं सारे के सारे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 155, उल्हाना, उल्हाना का तत्सम क्या होगा? तो उल्हाना का हो जाएगा उपालंब। आमलक का तद्भव क्या हो जाएगा? आमलक का हो जाएगा आंवला। ठीक है, आमलक का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? आंवला हो जाएगा। और किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो नारियल, नींबू और नीम, ये सभी तद्भव का आपका एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 158, निम्न में से किस विकल्प में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म होगा? चिक्कण, चितेरा, छाता, छिद्र, चकवा, चक्रवाक, घृत और घड़ी। तो इसमें चकवा चक्रवाक जो है, ठीक है, ये आपका तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 159, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत यानी गलत है? चक्र, चक्का, पत्र, पर्ण। तो पत्र पर्ण नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? हाथ, दूध, आम, काष्ठ। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका जो कास्ट है वो आपका तत्सम शब्द होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 161, 161 में आदर्शिका, आदर्शिका का तद्भव क्या होगा? तो आरसी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आरसी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 162, तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानना है। तो अवश्य और ओस, ये तत्सम तद्भव का सही रूप है। बच्चे का तत्सम क्या होगा? बच्चे का हो जाएगा वत्स, बच्चे का तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 में तद्भव शब्द हमें पहचानना है। तो 14 तद्भव शब्द ठीक होगा आपका। इसके अलावा अधोलिखित में तद्भव क्या होगा? अधोलिखित मतलब 165 में तो पिटारा तद्भव होगा। क्वेश्चन नंबर 166 का तत्सम क्या होगा? 166 में विभूति, भभूति, भभूति, भवभूति। तो विभूति आपका तत्सम हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 167 का तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तस्कर, ध्यान, हाथ और बोध। तो हाथ आपका तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है? तो कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र। तो इसमें दधि और भात ये आपका जोड़ा सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 159 में करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो करपट का हो जाएगा आपका कपड़ा। ठीक है, करपट का क्या होता है भाई? कपड़ा होता है तद्भव रूप। क्वेश्चन नंबर 170 में तद्भव रूप कौन सा सही नहीं है? तस्कर, पत्ता, अंधेरा, हाथ। तो इसमें तस्कर जो है ना ये आपका तत्सम रूप है ना कि तद्भव। 171 में गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो गधे का तत्सम हो जाएगा आपका गधा, गधर्व, गधर्व और गर्दर्भ। तो क्या हो जाएगा आपका? गर्दर्भ आपका गधे का तत्सम रूप सही होगा। नेक्स्ट है आपका 100 क्वेश्चन नंबर 172, प्रिय, प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्रिय का तद्भव होगा पिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173 में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो कुसुम, भूसिका, वंश, नेह। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है आपका? तो आपका जो नेह है, ठीक है, ये क्या है आपका? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्सम नहीं हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 174, 174 में तद्भव शब्द क्या होगा? तो 174 का तद्भव हो जाएगा आपका पंख, पृष्ठ, शिला और लज्जा। ये आपका क्या होगा? ये आपका तत्सम हो जाएगा।
बाकी 175 के अंदर पक्ष का तद्भव क्या होगा, तो पक्ष का तद्भव हो गया आपका पंख, ठीक है। बाकी पंछी, पखेरु जो है ये आपके पर्यायवाची शब्द में आ जाते हैं। इसके अलावा 176 में आपका तत्सम शब्द देखना है कौन सा नहीं है, तो स्कंद, कपोत, हल्दी और ईर्ष्या। तो इसमें आपका जो हल्दी है ये आपका तद्भव है, तत्सम नहीं है, ठीक है। और हरिद्रा हो जाता तद्भव, तत्सम हो जाता फिर। 177 में तत्सम शब्द देखना है कौन सा है, तो सांप, चिन्ह, बीना और विस्मय। इसमें विस्मय जो है आपका ये तत्सम शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द का चयन करना है 178 में, सूर, निडर, गति और कमल। इसमें निडर जो है ये आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 179 खाट। खाट का तत्सम शब्द क्या होगा, तो खाट का होगा खटवा, ठीक है। पनही का तत्सम क्या हो जाएगा, पनही का हो जाएगा उपान्ह, उपान्ह हो जाएगा पनही का। इसके अलावा नेक्स्ट है 181 का पोखर। पोखर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो पोखर का हो जाएगा पुष्कर। नेक्स्ट है आपका दाहिना। दाहिने का तत्सम क्या होगा, दाहिने का तत्सम हो जाएगा आपका दक्षिण। सुई का तत्सम क्या होगा, सुई का तत्सम हो जाएगा आपका सूची, ठीक है। सुई का तत्सम क्या हो जाएगा आपका सूची हो जाएगा। इसके अलावा 184 में हस्त। हस्त का तद्भव क्या होगा, हस्त का हो जाएगा हाथ। और 185 में तत्सम से तद्भव बने सही शब्द को यहाँ पर पहचानना है, जोड़ा है। तो घट का घड़ा, राग का रक्षा, धनिया का धनिया और बटी का बड़ी। तो इसमें घट का घड़ा हो जाएगा आपका सही शब्द। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 186 नंबर। इसको 186 में देखना है तद्भव शब्द में चाम, धर्म, पन और विष्णु। तो इसमें क्या हो जाएगा, चाम, ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब तत्सम है। नेक्स्ट है आपके 187 में आपका तद्भव शब्द पहचाना है, तो इसमें जो पंछी है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ससुर के अंदर तत्सम क्या होगा, ससुर के अंदर तत्सम हो जाएगा स्वसुर, ठीक है। ससुर के अंदर तत्सम क्या हो जाएगा, स्वसुर हो जाएगा। पलंग, पलंग का तत्सम क्या होगा, पलंग का हो जाएगा आपका पर्यंक। ओट का तत्सम क्या हो जाएगा, ओट का हो जाएगा ओट का, ओट जो है ये क्या है आपका ओष्ठ। ओष्ठ जो है ये तत्सम होता है, ओठ तद्भव है, तो इसमें तद्भव आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 191 में तत्सम शब्द का चयन करना है, तो 191 में तत्सम शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो 191 में तत्सम शब्द हो जाएगा आपका दिन, ठीक है, दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 192 ईख। ईख का तद्भव क्या हो जाएगा, ईख का तद्भव हो जाएगा आपका इच्छु, ठीक है। इसके बाद में अटारी का तत्सम शब्द क्या होगा, अटारी का तत्सम हो जाएगा आपका अट्टालिका, ठीक है। क्या होगा, अट्टालिका हो जाएगा आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 194 के अंदर आपका तद्भव शब्द पहचानना है, तो इसमें बंदर ये तद्भव हो जाएगा। 195 में तद्भव और तत्सम का सही जोड़ा हमें पहचानना है, तो इसमें पत्ता और पत्र ये आपका तत्सम तद्भव हो जाएगा। और 196 में कपड़े का क्या हो जाएगा, कपड़े का हो जाएगा, तो कपड़ा क्या है आपका तद्भव है, कपड़े का करपट होता है, ठीक है। और कपड़ा क्या है आपका एक तद्भव शब्द है। इसके अलावा नेक्स्ट है 197 में तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, राजा, खेत, किसान, दाहिना। तो इसमें राजा जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 में तद्भव शब्द कौन सा है, तो 198 में तद्भव है पंख आपका, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 199 के अंदर घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा, तो घोटक का घोड़ा होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 200 में हमें तद्भव को तत्सम के साथ में मैच करना है, तद्भव को तत्सम के साथ में हमें मैच करना है। चलो मैच करते हैं। संकल्प का क्या हो जाएगा आपका, संकल्प को बताइए, संकल्प क्या है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है, ठीक है। जैसे मोटर है, मोटर क्या है, विदेशी शब्द हो गया, तो डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का 4 कहाँ है, ए में और सी में, तो यानी बी और डी आपका आंसर नहीं होगा। तो उसके अलावा फिर आपका सूरज, सूरज क्या है आपका तद्भव है, ठीक है। सूरज क्या है आपका तद्भव है, यानी बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 कहाँ पर है, बी का 1 है आपका सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी आंसर होगा, तो इसको आप मैच कर सकते हैं इस तरीके से।
सूरज का क्या हो जाएगा, सूरज का हो जाएगा तद्भव, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, मोटर का क्या हो जाएगा, विदेशी, तो मोटर को ऐसे कर देंगे। मोटर का हो जाएगा विदेशी, तो इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा क्या बचा, संकल्प। संकल्प का क्या हो जाएगा, तत्सम, तो तत्सम ऐसे हो जाएगा, और का देशी है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्फूर्ति। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, तो स्फूर्ति का हो जाएगा फूर्ति। ठीक है, और नीचे दिए गए तद्भव शब्द का चयन करना है, तो मुंह का क्या हो जाएगा, मुंह। मुंह क्या है आपका, एक तद्भव शब्द है। ठीक है, बाकी बैंक, मर्म, प्रलाप ये आपके तत्सम है। आंसू शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, क्या है, तो आंसू शब्द है वो है तद्भव, और अश्रु होता तो तत्सम हो जाता। ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर 204, तत्सम शब्द पहचानना है, अंधकार, अंधियारा, रात, अंधेरा, तो अंधकार जो है आपका तत्सम हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 205, 205 के अंदर तत्सम शब्द हमें पहचानना है, तो 205 में तत्सम क्या हो जाएगा, गोधूम। क्वेश्चन नंबर 206 में तत्सम क्या होगा, डाकिन, न्योछावर, तेल, तर्जनी, तो क्या हो जाएगा, डाकिन हो जाएगा, न्योछावर हो जाएगा, तेल हो जाएगा, तर्जनी हो जाएगा, तो तर्जनी आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 207, कान्हा। कान्हा का आपका किस टाइप का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, तो कान्हा आपका तत्सम है। ठीक है, वो भी कौन सा, अर्ध तत्सम। ठीक है, इसके अलावा कार्य कार्य शब्द, कार्य का आप, कार्य क्या, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, सॉरी, तो कार्य का तद्भव हो जाएगा आपका काज करना। ठीक है, काम काज कार्य। क्वेश्चन नंबर 209 में तत्सम शब्दों में पहचानना है, 209 का तत्सम क्या हो जाएगा, भात्र जाया। ठीक है, भात्र जाया ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 210 में तत्सम शब्द में पहचानना है, तो मूछ, ठाकुर, छत्री और क्षत्रिय, तो क्या हो जाएगा, क्षत्रिय जो है आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 211 में तत्सम कौन सा नहीं है, क्षीर, मयूर, सफेद, शीर्ष, तो इसमें जो सफेद है ना ये आपका तद्भव है, तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 212 में आपको तत्सम शब्द पहचानना है, कुकुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर, तो इसमें कुकुर जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 का तत्सम शब्द क्या होगा, 213 का तत्सम हो जाएगा आपका क्षत्रिय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 के अंदर आपका तत्सम क्या होगा, 214 में तत्सम हो जाएगा आपका श्रृंगार। ठीक है, जिसमें एक बार री आता है। और 215 के अंदर कंघा है आपका, तो कंघे का तत्सम क्या हो जाएगा आपका, तो कंघे का तत्सम हो जाएगा आपका स्कंद। क्वेश्चन नंबर 216 में तत्सम शब्द क्या होगा, 216 में तत्सम हो जाएगा आपका मेघ। मेघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 के अंदर विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होगा, तो तद्भव, तत्सम, संकर या इनमें से सभी, तो तद्भव शब्दों के अंदर विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है, देशज है, तत्सम है, तद्भव है, संकर है, तो मुकुट जो है ना ये आपका तत्सम हो जाएगा। उबटन, उबटन जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उबटन का हो जाएगा उदरतन। ठीक है, उदरतन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका तो क्वेश्चन नंबर 220, 220 में आपका देखना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रस्विन, तो क्या हो जाएगा इसमें, कपास का करपट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 221 के अंदर तद्भव और तत्सम शब्द का जोड़ा गलत है, तो देखना गलत कौन सा है, तो सेठ और श्रेष्ठ ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 222 में तद्भव शब्द पहचानना है, तो पावस आपका तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 में तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो मंजीठ, मंजीठ आपका तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 के अंदर, तो 224 के अंदर आपका तत्सम और तद्भव शब्द युग्म नहीं है, तो यह कौन सा नहीं है, तो इसमें चक्षु, आँख, निद्रा, नींद और घृत, घी, ठीक है, ये तत्सम तद्भव शब्द का एग्जाम्पल नहीं है। चक्षु का आँख ठीक था, निद्रा का नींद ठीक था, घृत का घी, ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका चटिका का तद्भव क्या होगा, चटिका का तद्भव हो जाएगा चिड़िया। ठीक है, चटिका का तद्भव क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 226 नंबर, तत्सम शब्द क्या होगा 226 का, तो अग्र जो है ना ये तत्सम हो जाएगा आपका। और 227 में तत्सम शब्द पहचानना है, 227 का निकृष्ट आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके अलावा 228 नंबर, 228 नंबर में आपका तद्भव शब्द
क्या होगा, 228 में तद्भव हो जाएगा आपका अमीय। 229 में आपका तद्भव क्या होगा, 29 में हो जाएगा प्यास, प्यास आपका तद्भव हो जाएगा। इसके बाद 230 नंबर में आपका क्या देखना है हमें, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव तक, तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यानी तत्सम से तद्भव के बीच में जो शब्द आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अर्ध तत्सम। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 231 में आहेर का तत्सम क्या होगा, तो आखेट हो जाएगा। चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा, चूर्ण होता है। और चूरन किस टाइप का शब्द है, तो अर्ध तत्सम है। ठीक है, इसके अलावा तद्भव भी है चूरन, और निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, तो इसमें अक्षर, ये आपका अर्ध तत्सम है, अक्षर। अमी का तत्सम क्या होगा, अमी का तत्सम हो जाएगा अमृत। ठीक है, अमी का क्या हो जाएगा तत्सम, अमृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 के अंदर तत्सम शब्द हमें पहचानना है, तो इसमें अमूल्य आपका तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 236 में तत्सम क्या होगा, तो अमृत और माता, ये आपका तत्सम हो जाएगा। नंबर 237 के अंदर तत्सम शब्द क्या होगा, तो आग का तत्सम हो जाएगा आपका अग्नि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 238 में तत्सम पहचानना है, तो आलस्य, आलस्य आपका तत्सम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 239 में आपका तत्सम शब्द क्या होगा, तो 239 में तत्सम है आपका गायक। ठीक है, नायक और शावक। उपखान आपका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 240 के अंदर तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो उलझन जो है आपका, ये तत्सम शब्द नहीं है, उलझन आपका तद्भव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 241, इसमें एवं का तद्भव क्या होगा, तो एवं का तद्भव हो जाएगा आपका यो, क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 242 में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो किशन जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है, ना कि तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 243 में काटना, काटना का तत्सम क्या होगा, काटना का हो जाएगा कर्तन। 244 के अंदर तत्सम शब्द पहचानना है, तो कारण जो है आपका, ये आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है 245, इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है वो देखना है। कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार, तो कूची जो है ये आपका तद्भव है। और 246 में तत्सम शब्द हमें पहचानना है, तो कुकुर जो है, ठीक है, कुकुर कुत्ते को कहते हैं, वो उसका एग्जाम्पल हो गया तत्सम का। और क्वेश्चन नंबर 247 में तत्सम शब्द कौन सा है, तो गोपाल जो है ये आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 248, इसमें तत्सम शब्द देखना है कौन सा नहीं है, तो चैत आपका तत्सम शब्द नहीं है। इसके अलावा 249 के अंदर तत्सम शब्द हमें पहचानना है कौन सा नहीं होगा, तो आपका चार, ये तत्सम शब्द नहीं होगा। 250 में तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो चतवारी आपका तत्सम हो जाएगा। 251 में तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक जो है आपका ये तत्सम प्रकार का शब्द है। 252 के अंदर पूछे गए सवाल क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, तो इसमें अर्ध तत्सम कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसमें अर्ध तत्सम हो जाएगा आपका दही। ठीक है, दही नहीं, दही हो जाएगा, दही, दही आपका अर्ध तत्सम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 253। क्वेश्चन नंबर 253 में आपका तत्सम शब्द कौन सा नहीं है वो देखना है, तो नेह आपका तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 254 में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो पाहुना, ये तत्सम नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 255 के अंदर तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा, तो प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब, तो प्रतीत जो है आपका ये तत्सम नहीं है। ठीक है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 256 के अंदर कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो 256 के अंदर आपका जो शब्द है वो पानीप, पानीप आपका तद्भव है। ठीक है, तत्सम नहीं है आपका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 257, 257 जो है आपका, इसके अंदर तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका नरक और पुहुमी, ये आपका तत्सम नहीं, तद्भव हो जाएगा, और ये पुहुमी अर्ध तत्सम हो जाएगा। फूल का तत्सम क्या होगा, फूल का तत्सम हो जाएगा पुष्प। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो पुहूप, पुहूप आपका तत्सम नहीं, तद्भव है, तद्भव है, या अर्ध तत्सम कह सकते हैं हम।
इसके अलावा पनही का तत्सम क्या होगा? पनही का तत्सम हो जाएगा आपका उपान है। पनही का तत्सम क्या हो जाएगा? उपान है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, 261 नंबर में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें प्रिय, प्रिय आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। मक्षिका का तत्सम क्या होगा? मक्षिका का तत्सम हो जाएगा मक्खी। मक्षिका का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? मक्खी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 के अंदर हमें तत्सम शब्द पहचानना है जो नहीं है। पक्ष, वायु, साई और राजा। इसमें साई जो है ये आपका तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम शब्द है, ठीक है। इसके अलावा तत्सम शब्द कौन सा है? तो सूरज, स्वर्ण, कुआं और कपूत। इसमें जो स्वर्ण है आपका, ये आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है, ठीक है। और सोना तद्भव हो जाता। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 265, 265 नंबर, 265 नंबर में कौन का तत्सम शब्द हमें पहचानना है कौन सा है? स्वसुर, बहु, बिहा और जोग। तो स्वसुर जो है ना ये आपका तत्सम है। और क्वेश्चन नंबर 266 के अंदर तत्सम हमें पहचानना है तो शोभा, शोभन जो है आपका, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 के अंदर तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो 267 में शिखा आपका तत्सम नहीं होगा, ठीक है। शिखा आपका तत्सम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 268 में कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्षेत्र आपका तत्सम हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 269 में आपका संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए, विकसित हुए शब्द क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत भाषा में पैदा हुए, विकसित हुए और वहाँ से उत्पन्न हुए शब्द और आगे बढ़ गए, उनको कहेंगे तद्भव, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 270 में तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? दांत, अधर, कान और आँख। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अधर। अधर आपका तद्भव नहीं है, अधर क्या है आपका? तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अट्टालिका, अट्टालिका का क्या हो जाएगा आपका? अटारी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 272 में तद्भव शब्द पहचानना है तो आलस जो है आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 273 के अंदर तद्भव शब्द क्या होगा और किसका? वो भी इच्छु का। तो इच्छु का तद्भव क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 274 में दोबारा से आपका इच्छु पूछा है तो इच्छु का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? ईख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275 में तद्भव शब्द में पहचानना है तो उजास जो है ये आपका तद्भव का एग्जाम्पल होगा, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 276 उन्मेष, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष आपका तद्भव प्रकार का शब्द है। कपाट का तद्भव क्या होगा? कपाट का हो जाएगा किवाड़, ठीक है। और तद्भव शब्द कौन सा होता है? 278 में देखना है तो सकट, घात, कांच और गोपाल। तो इसमें कांच जो है तद्भव है। कर्म का तद्भव क्या होगा? तो कर्म का तद्भव हो जाएगा काम, ठीक है। कर्म का क्या हो जाएगा आपका? काम हो जाएगा। और 280 के अंदर कौन सा शब्द तद्भव है? तो छत का तद्भव हो जाता है, ठीक है। छत क्या है? तद्भव शब्द है। 281 में तद्भव शब्द हमें पहचानना है तो जामुन जो है ये तद्भव शब्द का आपके एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट है आपका 282 नंबर, इसमें तद्भव शब्द क्या होगा? 282 में तद्भव हो जाएगा जीव, ठीक है। 283 में तद्भव क्या होगा? 283 में हो जाएगा ढाई, ढाई आपका तद्भव हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 284, 284 के अंदर तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो तद्भव आपका, सॉरी, 283 में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? हाँ, तो ये आपका तद्भव एक्चुअल में तत्सम से ही बना है, तो ये तद्भव नहीं हुआ आपका। इसके अलावा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? धरती, नेवला, दीपावली, नाच। तो दीपावली जो है आपका, ये आपका तद्भव नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 286, कौन सा शब्द तद्भव है इसके अंदर? तो पंख आपका तद्भव हो जाएगा। 287 में कौन सा शब्द तद्भव है? तो डी यानी पत्ता आपका तद्भव का एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 288, 288 में तद्भव शब्द हमें पहचानना है तो बच्चा आपका तद्भव है। सुवर्ण, सुवर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? सुवर्ण का हो जाएगा आपका तद्भव, ठीक है। सुवर्ण शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 290, 290 में तद्भव शब्द का चयन करना है तो 290 का तद्भव शब्द के चयन में हस्त, हस्ती, हींग और हीरक। तो इसमें क्या हो जाएगा? हींग, हींग आपका तद्भव हो जाएगा। 291 में तत्सम और 291 में, सॉरी, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तृण, दंड, कपाट, एकादश, वत्स, परख, राजपुत्र और सूकर।
तो इसमें परख आने से ये अशुद्ध हो गया आपका, नहीं तो ये भी सही हो जाता। ठीक है। इसके अलावा 292 क्वेश्चन, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम तत्सम, जो का तो यूज हो जाए, संस्कृत का संस्कृत। इसके अलावा नेक्स्ट है 293 293, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 294, इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है हमें, तो अंश आपका तत्सम शब्द का सही रूप है। 295 में तत्सम शब्द क्या होगा? तो आम्र आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। 296 के अंदर तत्सम शब्द क्या होगा? 296 में तत्सम हो जाएगा आपका आलस्य। 297 का तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो आंसू आपका तत्सम शब्द नहीं होगा। 298 के अंदर आपका तत्सम कटहरा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो उसमें काष्ठ गृह, ये आपका तत्सम हो जाएगा। 299 में तत्सम शब्द क्या होगा? तो कपाट आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 300 का तत्सम शब्द क्या होगा? तो 300 में तत्सम गधा, गाय, घड़ा और ग्राहक, तो इसमें आपका ग्राहक जो है तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 301 में तत्सम क्या होगा? तो निद्रा, निद्रा आपका तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302 में नया का तत्सम रूप क्या होगा? तो नए का तत्सम हो जाएगा आपका नव्य। ठीक है, नए का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? नव्य हो जाएगा। मेंढक का तत्सम क्या होगा? मेंढक का तत्सम हो जाएगा मंडूक। ठीक है, मेंढक का क्या हो जाएगा आपका? मंडूक हो जाएगा। और मुद्री, मुद्री का तत्सम क्या होगा? तो मुद्री का तत्सम हो जाएगा मुद्रिका। ठीक है, मुद्री। इसके बाद में 305 तत्सम शब्द हमें पहचानना है, तो यौवन, यौवन आपका तत्सम है। बाकी जीव, जोगी और झरना ये तद्भव है। सूरज का तत्सम क्या होगा? सूर्य, सूर्या, सूर्य या सूरज, क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 307 नंबर। 307 में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, हमें ये पहचानना है। 307 में दधि, उष्ट्र, चक्षु और श्रृंगार, श्रृंगार, तो इसमें आपका श्रृंगार जो है ना, ये आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है। स्वर्ण किस प्रकार का शब्द है? तो स्वर्ण आपका तत्सम है। ठीक है, सोना तद्भव हो जाता। और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 309 नंबर। 309 में आपका साखी, साखी का मूल तत्सम क्या होगा? तो साखी का मूल तत्सम हो जाएगा आपका साक्षी। और 310 में आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो 310 में सप्तसती, सप्तसती ये सत सही होता तो तद्भव हो जाता, सप्तसती आपका तत्सम हो गया। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 311 नंबर। 311 में तत्सम शब्द क्या होगा? तो 311 का शीर्ष जो है आपका तत्सम हो जाएगा सुई। 312 नंबर, सुई का तत्सम क्या होगा? तो सुई का तत्सम हो जाएगा आपका सूची। ठीक है, सुई का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? सूची हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 313, 313 के अंदर आपका तत्सम शब्द क्या होगा? तो जमुना, शक्कर, श्राप और पश्चाताप, तो इसमें श्राप जो है आपका तत्सम हो जाएगा। और ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए हैं उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम तद्भव। ठीक है, जो संस्कृत और प्राकृत से आपके विकृत हो चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 315। 315 के अंदर तद्भव शब्द में तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने? हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत में बदलाव से। तो किससे बने हैं भाई आपके तद्भव शब्द? किससे बने? तो तद्भव शब्द बने हैं आपके संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव होने के कारण आपके बने हैं तद्भव शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 316, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा, इसमें तद्भव शब्द क्या होगा? तो अचरज आपका तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द पहचानना है। तो अगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह, तो क्या हो जाएगा? अगम आपका तद्भव हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 318। 318 में आपका देखना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो 318 में अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या चंद्र, कौन सा होगा? अंधेरा हो जाएगा। 319 में आपका तद्भव शब्द क्या होगा? ओखली, नासिक, पुत्र या तीक्ष्ण, क्या हो जाएगा? ओखली हो जाएगा आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है 320। क्वेश्चन नंबर 320 के अंदर देखना है आपका तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, किंचित
आपका जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कुछ, थोड़ा, लेकिन, परंतु। तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा, किंचित का यानी कुछ। किंचित मात्र परेशान मत होइए, यानी थोड़ा भी परेशान मत होइए आप। ठीक है। 321 तद्भव शब्द पहचानिए। तो तद्भव में आपका क्या हो जाएगा? कपूर। ठीक है, तद्भव का क्या हो जाएगा? तद्भव, कपूर जो है तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका करपट। तो करपट का तद्भव, करपट का तत्सम क्या हो जाएगा? सॉरी, करपट क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा। ठीक है। और 323 में तद्भव शब्द में पहचानना है। तो भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर और कोयल। तो कोयल क्या है? ये आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 324, 324 के अंदर तद्भव शब्द में पहचानना है। तो खेत, त्रिकुटी, नाथ और प्रभु। तो क्या हो जाएगा इसमें? खेत आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। खेती किस शब्द का एग्जाम्पल है? खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो धरती, कृषि, अक्षी और मैत्री। तो किसका हो जाएगा भाई? खेती। खेती हो जाएगा कृषि का एग्जाम्पल। ठीक है, कृषि का कृषि का तद्भव हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 326 तद्भव शब्द में पहचानना है। ठीक है। तो गांव, अमृत, उच्च और एकत्र। तो क्या हो जाएगा इसका? गांव हो जाएगा। ठीक है, ये तद्भव हो जाएगा गांव। नेक्स्ट है आपका गोधूम। तो गोधूम का तद्भव क्या होगा? गोधूम का होगा आपका गेहूं। इसके अलावा 328 तो किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? तो घुमक्कड़ और टिकाऊ, ये दोनों के दोनों तद्भव है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 329 तद्भव शब्द हमें पहचानना है। तो स्थल, दुग्ध, दही और दीपक। तो इसमें आपका जो दही है ये आपका तद्भव का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 330 में तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो 10 आपका तद्भव का एग्जाम्पल हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 331 पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो पंक्ति का हो जाएगा आपका पांत। और निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानना है। तो प्यासा जो है आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 323, 323 में तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो 323 का तद्भव हो जाएगा आपका भंवरा। और भ्रमर, मधुप, मधुकर, ये क्या है? आपका तत्सम है। 334 में आपका तद्भव शब्द क्या होगा? 34 में ग्राम, अश्रु, सूर्य और माथा। तो माथा आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 335, 335 में तद्भव क्या होगा? तो मछली आपका तद्भव है। मयूर का तद्भव क्या होगा? मयूर का तद्भव क्या होगा आपका? तो मयूर का मोर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है मोर कौन सा होगा? तो मोर होगा आपका सिंगल मात्रा वाला, एक मात्रा वाला मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 337, 337 में आपका तद्भव शब्द क्या होगा? बैंक, अमीर, अग्नि या मुंह। तो इसमें तद्भव क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, मुंह हो जाएगा या अग्नि हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अमीर। अमीर आपका एग्जाम्पल होगा। अमीर आपका तद्भव शब्द का रूप है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 338, इसमें तद्भव शब्द हमें पहचानना है। तो अंधकार, आँख, आषाढ़ और अश्रु। क्या हो जाएगा? आँख जो है ये आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 339 में तद्भव हमें पहचानना है। तो साई, ग्रह, सूर और चंचू। तो क्या हो जाएगा आपका? सूर हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 340 सुष्टि। सुष्टि का तद्भव क्या होगा? सोंठ हो जाएगा। और दिए गए तद्भव शब्द का चयन करना है। तो हंसी, हंसी आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल है। 342 में आपका 342 नंबर में आपका तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव और तत्सम का जोड़ा। तो सभी तद्भव और तत्सम के जोड़े हैं, पर अब हमें इसमें देखना है कि गलत कौन सा है। तो लोंग, लवंग, आत, अंत्र, लुनाई, लावण्यता, आयासु या आदेश। तो क्या हो जाएगा इसमें? जो आत और अंत्र है, एक तो ये गलत है आपका। ठीक है। और दूसरा लुनाई और लवण्यता, ये गलत है आपका। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 343 तत्सम तद्भव की मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म पहचानना है। हरिद्रा का हरिद्वार नहीं होगा। पृष्ठ का पन्ना बिल्कुल होगा, यही आपका आंसर होगा, पृष्ठ का पन्ना।
विरासत किस शब्द का श्रेणी है? विरासत आपका तत्सम शब्द का श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, विरासत किस शब्द का श्रेणी हो जाएगा? तत्सम शब्द का श्रेणी हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं वो देखने हैं। तो इसमें जो आग, जीव और घर है ये आपका तद्भव का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346, 346 में आपका सभी तत्सम शब्द किस एक वर्ग में है? तो कार्य, वायु, अक्षर और रात्रि, ये आपके सभी आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। 347 में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है वो देखना है। तो छुर, खेत, वानर और खार, तो उसमें जो आपका खार है ना ये आपका तद्भव का एग्जाम्पल है, ना कि तत्सम का। तो ये आपके कुछ आपके तत्सम और तद्भव से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है तत्सम तद्भव की, तो आपने नहीं देखी तो आप उसको देखिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन डबल हो जाएगा। और हाँ, आपके अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जल्द से जल्द मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँ।